अमरावती में दंगे के विरोध में बंद बुलाने वाले बीजेपी नेता अनिल बोंडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमरावती पुलिस ने अनिल बोंडे के साथ साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि अमरावती में पिछले 2 दिनों के दौरान हुई हिंसक वारदातों के बाद अब पुलिस द्वारा उत्पातियों की धरपकड़ करने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत कई थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है। फुटेज खंगालते हुए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और उन्हें पकड़ा जा रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा मोर्चे के दौरान भीड़ को उकसाने और भड़काने के मामले को लेकर कई लोगों को भी डिटेन किया गया। और इसी कड़ी में अमरावती दंगे के बाद बंद बुलाने की वजह से पुलिस ने बीती रात बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे को पहले नजरबंद किया और अब आधिकारिक तौर पर हिरासत में लिया गया है। इसी तरह बीजेपी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष निवेदिता चौधरी, उनके साथ साथ अचलपुर और पर्वतवाड़ा के गजू कोले, अभय माथन, प्रमोद कोडे के साथ साथ और भी लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस और भी कई लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है और इसी के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि बीते दिन ही महाराष्ट्र में अमरावती शहर में भारतीय जनता पार्टी के बंद के दौरान बड़े पैमाने पर पथराव हुआ था और दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। आंदोलनकारियों ने पुलिस और पत्रकारों पर भी पथराव किया और बीजेपी ये सारे आरोप एनसीपी के मत्थे मरने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन अब जो सच्चाई थी वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खुलकर सामने आ गई है। पुलिस ने उपद्रव के बाद आज सुबह ही बीजेपी नेता और पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे को सीधा हिरासत में लिया। बीजेपी नेता को हिरासत में लेने के बाद राज्य में सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 15 एफआईआर दर्ज किए और अभी तक कुल 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर सर्च ऑपरेशन भी जारी किया। आज सुबह महाराष्ट्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे को पुलिस ने इसी के साथ हिरासत में लिया और बाकी बीजेपी कार्यकर्ता फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन पुलिस उनके गिरफ्तारी के लिए पूरी तरीके से धरपकड़ जारी रख रही है। बीजेपी प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी को भी अरेस्ट किया गया है और अब तक 13 बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस मामले में उत्पात मचाने के कारण अरेस्ट किया जा चुका है। आज और बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की संभावना है। आपको बता दें कि बंद और हिंसा के सिलसिले में अब तक शहर में 15 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और अब तक 54 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो महाराष्ट्र पुलिस ने अमरावती हिंसा मामले में सख्त एक्शन लिया है भाजपाइयों के खिलाफ। पुलिस ने उपद्रवी भीड़ को बुलाने, उन्हें उकसाने पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अनिल बोंडे पर सीधा कार्रवाई की है। इसके साथ ही अमरावती पुलिस उपद्रवी बीजेपी के साथ साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भी तलाश कर रही है। त्रिपुरा में हुए सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र के अमरावती में अल्पसंख्यकों ने रैली का आयोजन किया था और उस दौरान त्रिपुरा सरकार और पुलिस की पक्षपाती कार्रवाई की निंदा की गई। इसके जवाब में अगले दिन बीजेपी वालों ने जो किया वो देखते बना। अमरावती बंद का आह्वान किया और जमकर पूरे अमरावती में दंगा फैलाने की कोशिश की, जमकर उत्पात मचाया और अगले ही दिन अमरावती की सड़कों पर बीजेपी और उससे जुड़े बजरंग दल जैसे संगठनों के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा मचाया, जिसके बाद अब उस हंगामे और दंगा करने की कोशिश पर पुलिस बीजेपी नेताओं पर सख्त एक्शन ले रही है। अमरावती मामले में सभी भाजपाइयों पर अब गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।